हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज देखते हैं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों में से मक्का खाने के फ़ायदे और नुकसान, क्योंकि इस टाइम मक्का का सीज़न चल रहा है और ये सबको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए देखते हैं मक्का खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। मक्का, जिसे आमतौर पर भुट्टा भी कहा जाता है, दुनिया भर में लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। भारत में यह वर्षा ऋतु में विशेष रूप से खाया जाता है। भुना हुआ भुट्टा मक्के की रोटी या स्वीट कॉर्न के रूप में यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, लेकिन कुछ मामलों में इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए हम मक्का खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मक्का खाने के फ़ायदे। तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है मक्का। मक्का में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। इसमें मौजूद जटिल शर्करा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे पचती है, ये जिससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए ये थकान को दूर करने और एक्टिव रहने में मदद करता है। यह विशेष रूप से मेहनत वाले काम करने वालों और एथलीटों के लिए फ़ायदेमंद है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है मक्का। मक्का में फाइबर रेशा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह कब्ज से राहत दिलाता है और आंतों की सफाई में सहायक होता है। जो लोग रोजाना मक्के को अपने आहार में शामिल करते हैं, उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है मक्का। मक्का में फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय की धमनियों को क्षति से बचाते हैं, मतलब नुकसान होने से बचाते हैं। दृष्टि, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है मक्का। मक्का में जैक्सेंथिन और ल्यूटिन नामक दो प्रमुख कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो आँखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये तत्व मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित आँखों की बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी है मक्का। मक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। ये त्वचा की झुर्रियों और उम्र के असर को कम करता है। इसके अलावा मक्के का तेल बालों की मजबूती को और नमी बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। वजन बढ़ाने में सहायक, जो लोग अत्यधिक पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मक्का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए संतुलित विकल्प है मक्का। हालांकि मधुमेह रोगियों को अधिक मीठे खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, फिर भी मक्का में मौजूद फाइबर और धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को जल्दी नहीं बढ़ाते। यदि सीमित मात्रा में मक्का खाया जाए तो यह डायबिटीज रोगियों के लिए भी ठीक होता है, विशेष रूप से सफ़ेद मक्का व्हाइट कॉर्न। कैंसर से बचाव में सहायक है मक्का। कुछ शोधों के अनुसार मक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, विशेष रूप से फेनोलिक यौगिक। कोलन कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है
मक्का मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को। मक्का में मौजूद विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे सर्दी जुकाम और संक्रमण से लड़ने में शरीर को ताकत मिलती है। ग्लूटेन फ्री विकल्प। जो लोग सीलिएक रोग से पीड़ित होते हैं या ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनके लिए मक्का एक बेहतरीन अनाज विकल्प है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो दोस्तों, अभी तक आपने मक्का खाने के फ़ायदे देखे। तो मक्का खाने के तो बहुत फ़ायदे हैं, आइए इसके नुकसान के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। जहाँ मक्का के कई फायदे हैं, वहीं इसके अत्यधिक सेवन से कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं, विशेष रूप से कुछ स्थितियों में। तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है अत्यधिक सेवन पर। मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। यदि इसका अत्यधिक सेवन किया जाए, विशेषकर स्वीट कॉर्न के रूप में, तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ा सकता है। मधुमेह रोगियों को सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। वज़न बढ़ा सकता है मक्का। अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मक्का का अधिक सेवन आपके लिए विपरीत असर डाल सकता है। इसमें कैलोरी अधिक होती है और यह पेट जल्दी भरता है, जिससे आप अन्य पोषक तत्वों से वंचित हो सकते हैं। एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों को मक्के से एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षणों में त्वचा पर खुजली, सूजन, सांस लेने में कठिनाई और उल्टी जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। कृत्रिम रूप से संशोधित मक्का के दुष्प्रभाव। जेनेटिकली मोडिफाइड। आजकल बाजार में अधिकतर मक्का जीएमओ होता है। ऐसे मक्का के लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन, पाचन संबंधी समस्या और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। इसलिए जैविक ऑर्गेनिक मक्का को प्राथमिकता दे जानी चाहिए। कभी कभी अपच और गैस। मक्का में फाइबर अधिक होता है और यदि किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो उसे अपच, पेट फूलना या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों को इसे संयम से खाना चाहिए। फाइटिक एसिड की उपस्थिति। मक्का में फाइटिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर में आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के अवशोषण में बाधा डालता है। यदि आप रोज़ाना मक्का खाते हैं, तो अन्य खनिजों की कमी हो सकती है। अभी तक हमने देखा मक्का खाने के फायदे और नुकसान। अब आइए जानते हैं कि मक्का खाने का सही तरीका। अगर सही तरीके से मक्का खाया जाए तो ये कभी नुकसान कर ही नहीं सकता है। तो उबला हुआ मक्का, इसमें पोषण बना रहता है और ये आसानी से पच जाता है। भुना हुआ मक्का स्वादिष्ट और कम कैलोरी वाला होता है। मक्के की रोटी तो विशेष रूप से सरसों के साग के साथ लोकप्रिय है। स्वीट कॉर्न नाश्ते के रूप में, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं। मक्के का सूप या सलाद पौष्टिक और हल्का विकल्प। सुझाव। आइए थोड़ा सुझाव भी ले लेते हैं। तो मक्का एक बहुउपयोगी और पोषण से भरपूर अनाज है, जिसे उचित मात्रा में और सही तरीके से सेवन किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह ऊर्जा, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर है और कई बीमारियों से बचाव में सहायक होता है। लेकिन यदि इसे अधिक मात्रा में या प्रोसेस्ड रूप से सेवन किया जाए, या यदि व्यक्ति को इससे एलर्जी हो, तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है।
आइए कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि मक्का नुकसान कैसे करता है, मक्का कहाँ कहाँ फ़ायदा करता है और इसको किस तरीके से खाना चाहिए। और आइए अब कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। तो ज़रूरी बातें ये है कि अत्यधिक किसी भी चीज़ का सेवन हानिकारक होता है। मक्का को भी संतुलित आहार का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों पर वीडियो, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, एक और नई चीज़ें खाने पीने वाली लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।